गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 7वीं से पाठ नंबर 13 जिसका शीर्षक है एक तिनका जो कविता है और उसके कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो उस कविता का सरलार्थ समझा रही हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको उसके शब्दार्थ और कुछ अन्य जो कबीरदास जी का दोहा था या और कविता के बारे में जो समझाया था, तो वो आपने वीडियो देख ली होगी, आपको समझ में आ गया होगा। आज हम उसी कविता का सरल अर्थ यानी सरल अर्थ में उसे मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। यदि आपने वो शब्दार्थ याद कर लिए हैं तो आपको इसका सरलार्थ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो 3 पद्यांश दिए गए हैं, 3 पद दिए गए हैं कविता में। तो पहला पद है, मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अब देखो आसान सी भाषा है, समझ में आ रहा है सब कुछ भी। आप उसमें क्या बताना चाहोगे आपको पता चल जाएगा। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ। अब कवि क्या कहते हैं कि एक दिन मैं बड़े ही घमंड से भरकर यानी ऐंठा हुआ या घमंड में भरा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था, अपने छत के किनारे पर खड़ा होकर के वो जो चबूतरा सब वो गैलरी से बनी होती है ना, उसमें यानी वो मुंडेर उस पर खड़ा था और बड़े ही घमंड में खड़ा था। ठीक है, इधर उधर देख रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे भी मुझे मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता है, मेरा कोई क्या कर सकता है, ऐसे मन में घमंड सा आ जाता है ना, वे अपने पास तो सब कुछ है। तो बड़े ऐसे ऐंठ के खड़ा था, इधर उधर चारों ओर प्राकृतिक दृश्य को निहार रहा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ, तभी क्या हुआ, एकदम से तेज हवा चली और अचानक ही दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरे पड़ा। उड़ता हुआ एक तिनका आया और वो मेरी आंख में गिर गया। अब कवि ये अपने बारे में बता रहे हैं कि एक दिन मैं बहुत ही घमंड से भरकर अपने छत की मुंडेर पर खड़ा था, तभी बड़ी तेज हवा चली और एक छोटा सा तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आंख में गिर गया। अब आगे क्या हुआ उसके बारे में जो है कवि बता रहे हैं। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। अब जैसे ही मेरी आंख में तिनका गिरा, इससे मैं एकदम से झिझक उठा और बड़ा ही बेचैन हो गया, क्योंकि जैसे ही आंख में तिनका गिरा तो आंख तो दुखने लगेगी ना, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। अब तिनका पड़ते ही मेरी आंख जो है लाल हो गई, वह बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी, मुझे बहुत कष्ट महसूस होने लगा, जिसके कारण मैं झिझक उठा, व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। अब जब आंख में तिनका पड़ गया ना तो कभी बेचैन हो गया, तो दर्द होता तो बंदा कराने भी लगता है। तब जो आसपास खड़े लोग थे उन्होंने क्या किया, कपड़े की मूठ बना करके ना तो वो आंख के ऊपर जो गर्म सेक लगा के मतलब तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। अब कई बार आपने देखा होगा बच्चे के आंख में कुछ गिर जाता है तो मम्मी क्या करती है, जल्दी से अपने ही दुपट्टे को ऐसे करके गोल बना के मुंह से फूंक मार के उसे गर्म करके फिर आंख पे लगाते हैं। इससे क्या होता है, आंख में गिरी हुई जो चीज़ होती है वो निकल जाती है। तो इसी तरह से ही कवि की आंख में जब तिनका गिर गया तो लोग कपड़े की मूठ बना करके उसको गर्म करने लगे, यानी तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पामू भगी। और मैं जो इतनी अकड़न के साथ खड़ा था, इतना अकड़ करके खड़ा था ना, वो सारी मेरी अकड़ जो है काफूर हो गई, चंपत हो गई, भाग गई, यानी मेरी सारी अकड़ निकल गई। फिर तीसरा आता है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ठीक है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब मैंने होता है तरीका, यानी किसी तरह से जब लोगों ने गर्म कपड़े की मूठ
भी लगाई और भी अनेक तरह से तिनका निकालने की कोशिश की, तब किसी न किसी तरह से आँख से वो तिनका निकल गया। अब आँख से तिनका निकल जाने के बाद कवि क्या बताते हैं, तब मेरी समझ ने यानी मेरी बुद्धि ने, मेरी मन ने मुझे व्यंग्यपूर्ण बात कही, मुझे ताने दिए। क्या ताने दिए कि ऐसा तो किस लिए इतना रहा भी, तू वहाँ खड़ा होकर कैसे घमंड में भर करके खड़ा था, किस बात की ऐंठन थी तुझमें, किस बात के लिए अकड़ रहा था, तेरे लिए तो एक तिनका ही बहुत है, ये छोटा सा तिनका आया और उसने ही तुझे हिला करके रख दिया, तो तू किस बात की अकड़ कर रहा था। तो इस पाठ से यानी इसमें हमें शिक्षा क्या मिलती है कि व्यक्ति को किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब छोटी सी चीज़ आकर के उस व्यक्ति के उस घमंड को तोड़ देती है। तो अब यदि हम इसको पूरा दोबारा से हम कहानी की तरह ही एक बताएं ना, भी इसमें कभी बताते हैं कि एक दिन मैं अपने छत की मुंडेर पर खड़ा इधर उधर देख रहा था, बड़े घमंड में भरा हुआ खड़ा था, तभी बड़ी तेज हवा चली, उस हवा में एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आँख में गिर गया। और तब क्या हुआ, तिनका आँख में गिरने पर कवि की आँख जो है बड़ी दर्द करने लगी, वो लाल हो गई थी। और जब लोगों ने इसे देखा तो आसपास खड़े लोगों ने कपड़े की मूठ बना करके उस आँख पर सेक किया और तिनका निकालने की कोशिश की, और भी अन्य कारण जो थे, कई कारणों से कई तरह से तिनका निकालने की कोशिश की गई। और आखिर में क्या हुआ, तिनका आँख से निकल गया, लेकिन तब कवि के मन ने, कवि के हृदय ने, उसकी बुद्धि ने उसे ताने दिए कि तू किस बात की अकड़ कर रहा था, तेरी अकड़ को तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है, इतना छोटा सा तिनका ये भी बहुत है। तो इसलिए कभी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ का ये सरलार्थ था। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें से हम किस तरह से प्रश्न बना सकते हैं, कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो आपके आप प्रश्न टेस्ट होता है तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो इस वीडियो को आप देखोगे तो अच्छी तरह से इसका सरलार्थ याद करना और इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको वैसा ही लिखना है। आप इसको अपनी समझ से, अपनी भाषा में बना करके लिखोगे, इसका अर्थ बस यही होना चाहिए। थैंक यू।